बाबू सासवड़ चलने की तैयारी हो चुकी है। बाबू ये आप क्या कर रहे हैं? इस तलवार के एक तरफ तो धार है, फिर दूसरी तरफ धार क्यों लगा रहे हैं? चिमा हाथ देना तेरा। रक्त बहाया तेरा तूने उफ तक नहीं की। क्यों? क्योंकि रक्त भले ही मेरा बहा हो, पर इस पर अधिकार आपका है, और हमें विश्वास है कि आप आपका अधिकार व्यर्थ नहीं बहाएंगे। श्रीमान चिम्माजी साहिब, छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज का स्वप्न मेरा नहीं, हमारे परिवार का है। इसलिए मेरा पेशवा बनना मेरी नहीं, हमारे परिवार की इस रक्त धारा की विजय है। हम दोनों की रगों में एक ही खून है, दो शरीर एक प्राण है हम चिम्माजी साहिब। इस पूरे संसार में सबसे अधिक विश्वास तुझ पे है मुझे। शाहू जी महाराज ने सत्य कहा था, पेशवाई के लिए शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी। इसलिए आज से मैं शस्त्र संभालूंगा और तू शास्त्र संभालेगा। बाहर के शत्रु को मैं रोकूंगा, अंदर के संकट को तू। आज से हम दोनों दो नहीं, एक है चिमड़ा। हमारे बीच जितने मतभेद हो, लड़ाइयां हो, पर याद रखना, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं और कुछ नहीं हो सकता। अहो, आपने हमें जो दायित्व सौंपा है उससे हमारा मान बढ़ गया है। इसे हम कभी गिरने नहीं देंगे, चाहे संसार इधर का उधर हो जाए। आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। क्या कर रहे हो ताई साहब? हंसी रुकती ही नहीं है। बहनी, आप कर क्या रही है? अब हम पेशविन बाई हैं, इसीलिए पेशविन बाई की तरह चलना सीख रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि इस राज्य के सबसे बड़े चित्रकार को बुलाकर ऐसे गर्व से खड़े हुए एक चित्र बनवाएंगे। रकमा, चित्र बनाने में कितना समय जाता है? 20-30 दिन तो लग जाएंगे ताई साहब। हका भाई, म्हणजे हमें 20-30 दिन तक ऐसे खड़े रहना पड़ेगा? रकमा, हम अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो हमारी तो गर्दन ही अकड़ जाएगी। बहनी, 30 दिन एक साथ खड़े नहीं रहना होगा, बीच बीच में आप हट भी सकते हैं, है ना? हम तो सोच रहे थे कि हम ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे। देवा देवा देवा, ये पेशविन बाई जैसा बनना बड़ा ही कठिन है, हमसे ना होगा। पेशविन बाई जैसा होना इतना कठिन है तो सोचिए कि पेशविन बाई होना कितना कठिन होगा। आप अपने जोश में भूल रही हैं कि मात्र आप पेशविन बाई नहीं बनी, मेरे भाव भी पेशवा बने हैं। पत्नी के रूप में तो आप अपने बारे में ही सोचती रही, अब पेशविन बाई बन के थोड़ा पेशवा साहिब के बारे में भी सोच लीजिए। क्यों ताई, आपको किसने कह दिया कि हम मात्र अपने बारे में सोचते, अपने पति के बारे में नहीं सोचते? हम तो राव के बारे में इतना सोचते कि वो मुगलों से अधिक हिचकियों से परेशान रहे होंगे। आई साहब कहती है कि एक पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए,
पर हमने एक पूरी पुस्तक उनका नाम लिख के भर दी है। और आप कहती है कि हम अपने पति के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी बात पे रोने की जगह विचार करिए वहीनी। ननद ये बात कह रही तो बुरा लगा, यही बात अगर संसार कहे तब? संसार तो तब कहेगा ना जब आप उसे कहने का कोई अवसर देंगे। आप तो स्वयं ही इतना कुछ कह देती है कि बाकियों के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जितनी बुद्धि और प्रयास आप मुझसे तर्क करने में लगा रही हैं, उतना पेशेंट बाई बनने में लगाए तो संभव है, बन भी जाए। मेरा कर्तव्य आपको स्मरण कराना है कि पेशेंट बाई को बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, पर आपको तो बलिदान देने की आदत ही नहीं है। टालनी भी नहीं है, क्योंकि हम ना किसी का अधिकार छीनते हैं ना अपना अधिकार छोड़ते हैं। मैं तो यहाँ आपको समझाने आई थी वहीनी, बाकी आपकी मर्जी। वहीनी, रोकर भिउताई की बात को सत्य मत कीजिए, बल्कि दृढ़ बनकर उनकी बात को गलत सिद्ध कीजिए। जब आप अपनी जिम्मेदारियां उठा लेंगी तो सिर्फ भिउताई की नहीं, बल्कि भाऊ के आंखों में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आपने आरती की थाल तैयार कर दी? हमसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही कि कब हम उनकी आरती उतारेंगे। हम उनके पत्नी हैं, पेशविन बाई हैं, उनकी आरती उतारना हमारा दायित्व है ना? धन्यवाद। आपका स्वागत है पेशवा साहिब। धन्यवाद पेशविन भाई। भाई साहिब कहाँ है? पिताजी आंखें खोलिए। परमासा, अगर महाराज को होश आ गया तो है? आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, आपके पिता को इतनी जल्दी होश नहीं आएगा। और ये मत भूलिए कि ये हमारे पति हैं, इसलिए हमने जो इन्हें विष दिया है वो उनके प्राण नहीं लेगा। आप पर इतना कमजोर अवश्य कर देगा कि ये बस अपनी परछाई बनकर रह जाएंगे।
महाराज को क्या लगा था कि वो आपकी जगह अपने छोटे बेटे हृदय शाह को राजपाट सौंप देंगे और हम चुप रहेंगे? हमने इनकी औषधि की मात्रा कम कर दी है। इससे महाराज की स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी। इस बीच आप मंत्रियों से समर्थन ले लीजिए और बंगश की सेना का डर दिखाकर उन्हें अपना राज्याभिषेक करने पर विवश कर दीजिए। इससे पहले कि हृदय शाह को भनक भी पड़े, आप बुंदेलखंड के महाराज बन चुके होंगे। पर अगर राजवैद्य को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया तो? सिंहासन बलि मांगते हैं जगतराज। अगर राजवैद्य को पता चल गया तो उनकी भी बलि चढ़ जाएगी। यशस्वी भव। आई मुझे आशीर्वाद दीजिए साहिब, इस राज्य का पेशवा बनकर मैं बाबा की विरासत को संभाल सकूं। तो खुश है ना? है बहुत। मस्तानी साहिबा, आपको तो रानी साहब ने नजरबंद करने का आदेश दिया था। हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अगर फिर आप सैनिकों को बुलाना चाहेंगे, हम आपको मना नहीं करेंगे। मस्तानी साहिबा, आप उठिए। रानी साहब, अभी तो राजवैद्य जी ने द्वार बंद किया था, फिर खोलने में इतना समय क्यों लग रहा है? रानी साहब, आप और यहाँ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं राजवैद्य जी? यदि राज की महारानी स्वयं चलकर मेरी कुटिया तक आएंगी तो पल भर के लिए तो मैं स्तब्ध ही रह जाऊंगा। आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। बुला तो लेते, पर महलों की दीवारों के कान बहुत तेज होते हैं राजवैद्य जी, इसलिए बात करने के लिए हमें स्वयं यहाँ आना पड़ा। रानी साहब, आइए। लाइए, हम कर देते हैं। इस सम्मान के योग्य आप ही ने मुझे बनाया है साहिब। फिर इस सम्मान को आप स्वयं अपने हाथों से सर पर रख दीजिए, जैसे बचपन में बाबा की पगड़ी अपने हाथों से रखी थी।
ठीक वैसे ही। क्या हो, अभी अब बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे हाथ में। पुत्र केवल आई से ऊंचा हो सकता है आई साहिब, बड़ा कभी नहीं। यशस्वी भवा। रहू, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, दिखा के जाइए। ये किस लिए राहु? आज सिर्फ मेरे लिए नहीं आई साहिब, हमारे परिवार के लिए और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। सूर्य का उगना सिर्फ सूर्य की ही नहीं, सुबह की भी जीत होती है। पेशवा बन गए पर अनुशासन नहीं आया। नए पेशवा यदि समय पर सभा में नहीं पहुंचे तो पहले ही दिन विलंब से पहुंचने का अपयश मिलेगा। श्रीमंत, आपकी अनुमति हो तो सभा शुरू की जाए। हो जी मां साहिब, बसा। लगता है श्रीमंत की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। आपने सही कहा गंगाधर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, क्योंकि पेशवा में कहने के लिए नहीं करने के लिए बना हूं। इस समय अखंड स्वराज बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है। एक तरफ निजाम हमारे शत्रु बन बैठे हैं और दूसरी तरफ कोंकण में सिद्धस्त हबशियों का बल भी बढ़ रहा है। पर कांटा चुभा है, गड़ा नहीं है। इससे पहले कि गड़ जाए हमें उसे तोड़ना होगा।